तुम मेरी जिंदगी में कहीं भी नहीं, समझो तरस खाती हूँ पे। दिल जब टूटता है ना, फिर लगता है घर तो अंदर से लॉक हो गया और आपके पास भी नहीं है। देखना ये है कि हम एक दूसरे से प्यार थे। हेलो फ्रेंड्स, सदफ और अम्मार की शादी तो हो चुकी है और अम्मार सदफ को पाकर बहुत खुश भी है और बार बार सदफ से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है कि उसने सच्ची मोहब्बत की है तभी तो वो उसे मिली है। लेकिन वो नहीं जानता कि इसकी मोहब्बत सच्ची होने के बावजूद सदफ उसे हमेशा की साजिशों की वजह से मिली है। तब सदफ उसे कहेगी कि वो अच्छी तरह जानती है कि वो उसे पसंद करता था और वो भी उसे पसंद करती है, इसलिए अब वो अपनी ज़िंदगी बगैर किसी खौफ के हंसी खुशी गुजारेंगे। लेकिन सदफ की तसल्ली दिलाने के बावजूद अम्मार के दिल में ये खौफ बैठ चुका है कि बिलाल अब्दुल्ला इससे ज़्यादा सदफ से मोहब्बत करता है। तभी उसने सदफ की खातिर उसके भाई का इलाज भी करवाया और सदफ की खुशी के लिए खुद इसकी शादी सदफ से करवाई। और अब सदफ की ही वजह से उसने इस पर इतनी मेहरबानियाँ की है कि आज उसे कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। और यही बात अम्मार को अंदर से परेशान कर रही है कि कहीं सदफ इससे दूर ना हो जाए और वो सदफ को इससे छीन ना ले, और ये खौफ उसे खुलकर हंसने भी नहीं देगा। दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला सदफ की जुदाई में बिल्कुल अकेला और गमज़दा हो चुका है, तो यहाँ पर हमेशा इस कोशिश में है कि वो बिलाल अब्दुल्ला के करीब रहे, उसके दिल से सदफ का ख्याल भी निकाल दे। लेकिन बिलाल अब्दुल्ला ने उसे साफ साफ कह दिया था कि अगर किसी इंसान में हिम्मत नहीं है और आप कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आपको इश्क भी नहीं करना चाहिए। जबकि उसने सदफ से इश्क किया है और इश्क सिर्फ एक बार ही होता है और वह अब इस जुदाई को बर्दाश्त करने की हिम्मत भी रखता है। तो बिलाल अब्दुल्ला के इस जवाब से हमेशा बहुत हर्ट होगी। वो तो समझ रही थी कि जब सदफ बिलाल अब्दुल्ला से दूर हो जाएगी तो वो हार मानकर उसे अपना लेगा, लेकिन सदफ की शादी के बाद तो वो और भी ज़्यादा उसे इश्क करने लगा है और इसकी जुदाई की आग में ही खुद को जलाना चाहता है। अब हमेशा अंदर ही अंदर कुड़ती रहेगी। और फिर जब सदफ और अम्मार को बिलाल अब्दुल्ला की तरफ से होटल में शानदार डिनर दिया जाएगा तो अम्मार सदफ को खुश देखकर हमेशा से बर्दाश्त नहीं होगा कि इन दोनों की शादी कराने के बावजूद उसे क्या मिला। वो आज भी अकेली और तन्हा है, सबके बावजूद बिलाल अब्दुल्ला भी उसे नहीं मिला। वो इसी आग में जल रही होती है, तभी उसकी एक्स फियांसी की कॉल आती है और फिर से इसे पूछने की कोशिश करता है कि आखिर वो कौन है जिसके लिए वो इतना तड़प रही है और इसी की खातिर उसे भी छोड़ दिया, जबकि वो आज भी उससे मोहब्बत करता है। लेकिन हमेशा को इसकी मोहब्बत से कोई गर्ज ही नहीं है, उसे तो सिर्फ बिलाल अब्दुल्ला ही चाहिए। इसलिए उसे अपने फियांसी की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो इसे जवाब देती है कि वो उससे बात कर लेती है, यही इसके लिए काफ़ी है, क्योंकि वो सिर्फ तरस खाकर उससे बात करती है तो उसका एक्स फियांसी भी उसे कहेगा कि जिस तरह वो अपनी मोहब्बत के लिए तड़प रहा है वो भी इसी तरह तड़पेगी, तो इसकी तकलीफ का उसे भी अंदाज़ा होगा। जबकि दूसरा बिलाल अब्दुल्ला सदफ की जुदाई में अंदर ही अंदर घुल रहा है, उसकी हालत ख़राब होती जाएगी, लेकिन वो सबसे छुपाने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ सदफ पूरी कोशिश करेगी कि बिलाल अब्दुल्ला का नाम उसकी ज़बान पर ना आए, क्योंकि वो अम्मार की आंखों में छुपा खौफ देख चुकी थी। लेकिन अम्मार ये बात महसूस कर लेगा और सदफ से पूछे बगैर नहीं रह पाएगा कि उसने कभी बिलाल अब्दुल्ला का नाम इसके मुंह से नहीं सुना, हालांकि वो इनका बहुत बड़ा मौसिन है और वो शायद इससे मोहब्बत भी करता था। तो अम्मार की ये बात सुनकर सदफ को बहुत अजीब लगता है और वो अम्मार से कहती है कि वो भला बिलाल अब्दुल्ला का नाम क्यों लेगी। हाँ, वो मानती है कि वो उसका मौसिन है और उसने इस पर प्रपोज भी किया था, लेकिन जब वो इसके साथ होती है तो उसे कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई कि उसका नाम ले। लेकिन जब अम्मार उसे रोकेगा कि वो आइंदा बिलाल अब्दुल्ला के सामने नहीं जाएगी तो सदफ को बहुत हैरत होगी, क्योंकि वो अम्मार का मकसद अच्छी तरह समझ जाएगी। लेकिन अब इसके दिल में बिलाल अब्दुल्ला के लिए कोई गलत फहमी नहीं रही, इसलिए वो अम्मार को समझाने की कोशिश करेगी। दूसरा हमेशा बिलाल अब्दुल्ला को ये बताने की कोशिश करेगी कि अम्मार के दिल में अभी भी ये बात मौजूद है कि इसने सदफ को प्रपोज किया था और इस बात को लेकर सदफ की ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, इसलिए वो सदफ को अपने ऑफिस से दूर कर देगा। तो इसमें सदफ की ही बेहतरी है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।